जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज मैं रीट एग्जाम स्पेशल पर्यावरण के टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित होने वाले हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखना और आपका जो भी स्कोर रहता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। तो पहला प्रश्न क्या है, कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की है? बताना इन चार में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की है। बालकों में सामाजिक गुणों का विकास परिवार के माध्यम से नहीं हो पाता है। भैया बालक में जो सामाजिक गुणों का विकास है भैया वो तो परिवार के माध्यम से होता है। तो यहाँ कहा गया है नहीं होता है, अर्थात ये गलत है। प्रत्येक सदस्य की आय अलग से जमा होती है, नहीं भैया ये विशेषता नहीं है। भोजन अलग अलग बनाया जाता है, नहीं, बल्कि संयुक्त परिवार में जो भोजन है भैया वह एक ही जगह बनाया जाता है, अर्थात ये भी गलत है। ऑप्शन डी में है सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व, तो ये बिल्कुल सही है। जो संयुक्त परिवार होता है इसमें सुरक्षा और बच्चों की जो उत्तरदायित्व होता है उसमें क्या है, सभी का साझा होता है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन हमारा डी के साथ जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है? उदयपुर, अजमेर, सीकर या फिर भीलवाड़ा। तो मेरे भैया जो भीलवाड़ा है इसे राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान के स्तर से यदि हम देखें तो भीलवाड़ा में सबसे अधिक सूती कारखाने हैं, इसलिए इसको वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है, भीलवाड़ा जिले को। क्लियर हुआ ना? चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा। तो मेरे भाई राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये है भैया लखनऊ, उत्तर प्रदेश में, इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3-4 पर आते हैं। पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? भूमिका निर्वाह है, व्याख्यान, वर्णन या फिर विचार गोष्ठी। ध्यान रखिएगा सामूहिक चर्चा से संबंधित की यहाँ पर बात की गई है। तो भैया हम सभी जानते हैं जो विचार गोष्ठी विधि होती है इसमें क्या होता है, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन होता है, सेमिनार होता है, सम्मेलन या वर्कशॉप का आयोजन भी होता है। अर्थात हम कह सकते हैं विचार गोष्ठी क्या है, सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि है, इसलिए यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि जो राजस्थान का राज्य पक्षी है वो क्या है, गोडावड़, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भैया इसका वैज्ञानिक नाम है क्रायोटेस नाइग्रीसेप्स। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। और हम सभी को पता है राजस्थान का राज्य पशु क्या है, ऊंट है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। क्लियर हुआ ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो भैया मेरे भाई बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए जो बाल श्रम अधिनियम है भैया ये आया था कब? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा 1986 के साथ। ठीक है, इस नियम के माध्यम से क्या है भैया, बाल श्रम को पूर्णतः निषिद्ध किया गया है। ठीक है, आप 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी?
देखिए यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, रीट का जो नया सिलेबस आया है उसी के अनुसार आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, तो भैया उनका नाम क्या था? वैलेंटिना टेरेस्कोवा, जो कि कहाँ की थी भैया? रूस की थी। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। यह 1963 में, ध्यान रखना, यह 1963 में बोस्टॉक 6 नामक यान से अंतरिक्ष में गई थी। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। मीना माता रोग का संबंध है निम्नलिखित में से किससे है? देखिए, कहीं पर मीना माता मिलेगा, कहीं पर मिनी माता मिलेगा, लेकिन वो एक ही है। ठीक है, यहां वहां आपको मात्रा देखने को मिल सकती हैं। तो मेरे भैया जो मिनी माता रोग है, बताना है किसके होता है? सीडी प्रदूषण, SO2 प्रदूषण, HG प्रदूषण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया हम सभी जानते हैं जो मिनी माता रोग है इसका जो संबंध है वो है पारे से, मतलब पारे की वजह से होता है। तो आप लोग ध्यान रखें, जो पारा है भैया इसको हम HG के द्वारा दर्शाते हैं, अर्थात यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्लियर हुआ ना सभी को? चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ध्यान रखना, नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो देखिए भैया, जल विद्युत तो सभी को पता है, एक बार यूज हो जाएगी, फिर भी ये क्या है, पुनः इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह से पवन ऊर्जा भी और सौर ऊर्जा भी। लेकिन भैया मेरे जो जीवाश्म ईंधन है, यदि आपने इसका यूज कर लिया एक बार, जैसे कोयला, पेट्रोल, तो आप क्या है इसको पुनः यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी को पता है इसमें क्या है, बहुत लंबा समय लगता है। तो हम कह सकते हैं जीवाश्म ईंधन एक नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बल्कि जीवाश्म ईंधन क्या है, अनवीनीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। ठीक है, जो एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः शीघ्रता से निर्माण नहीं किया जा सकता है। समझ गए ना? चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया? बताएं आप लोग, क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर? तो भैया भारत में जो पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम का आरंभ है भैया, ये किया गया वर्ष 1995 में। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ध्यान रखना, जो पोलियो भैया यह एक वायरस जनित रोग है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। कहा गया है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? बेणेश्वर मेला, पुष्कर मेला, खेजड़ली मेला, या फिर माघ मेला। तो भैया हम सभी को पता है, यहां पर आप देखें, जो बेणेश्वर मेला है, पुष्कर मेला है और खेजड़ली मेला है, ये भैया राजस्थान के बहुत ही फेमस मेले हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो यहां लिखा है माघ मेला, भैया मेरे माघ मेला प्रयागराज उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर प्रतिवर्ष माघ महीने में आयोजित किया जाता है, जो कि एक धार्मिक स्नान पर्व है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा माघ मेला के साथ जाएगा। ये कहां का है? उत्तर प्रदेश का। क्लियर हुआ ना? चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। और यदि आपको रीड से संबंधित अन्य सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप कमेंट करना, तो मैं क्या करूंगा, आपको नवीनतम सिलेबस के अनुसार आपको प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवा दूंगा। चलिए यहां पर क्या कहा गया है, राजस्थान का राज्य पशु ऊंट सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, या फिर प्रतापगढ़। देखिए प्रतापगढ़ में भैया सबसे कम ऊंट पाए जाते हैं, लेकिन यहां बात हुई है सर्वाधिक की, तो भैया सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? जैसलमेर में। जैसलमेर जिले में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं, जो कि राजस्थान का राज्य पशु है। क्लियर हुआ ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
पिसीकल्चर क्या है? पिसीकल्चर मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे भैया जो पिसीकल्चर है ये मछली पालन है, ठीक है। मछली पालन को क्या कहा जाता है? पिसीकल्चर कहा जाता है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखना जो मधुमक्खी पालन होता है भैया उसे कहा जाता है एपीकल्चर। क्या कहा जाता है भैया? एपीकल्चर। और रेशम कीट का पालन कहा जाता है सेरीकल्चर। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर आपको सभी बता दिए हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? बताएं कब हुई भैया? भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत तो भैया वो हुई थी 16 अप्रैल 1853 को बंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। और इस समय जो कंपनी का गवर्नर था वो था लॉर्ड डलहौजी। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। बताएं आप लोग राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया, भाद्रपद शुक्ला तृतीया या फिर श्रावण शुक्ला तृतीया। तो देखिए भैया जो बूढ़ी तीज है ये मनाई जाती है भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। चूंकि यह रीट का हिसाब से देखा जाए तो पर्यावरण की पहली क्लास थी, इसलिए मैंने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। यदि आप लोग इस क्लास को बहुत अधिक प्यार दोगे तो मैं बहुत जल्दी रीट का फुल लेंथ मॉडल पेपर भी लेकर आऊंगा। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।